दोस्तों, जब हम स्कूल में थे, कोई भी परीक्षा देने के बाद हम जब घर जाते थे क्वेश्चंस पेपर देखते हुए, ज्यादातर बच्चे एक ही बात दोहराते थे कि अगर थोड़ा प्रिपरेशन अलग ढंग से कर लेता तो आज एग्जाम्स कुछ और ही होता। खैर, एग्जाम्स के प्रिपरेशन तो हम कभी बदल ना सके, लेकिन परीक्षा की तैयारी में थोड़ा सा बदलाव लाने से परिणाम कुछ और ही हो सकता था क्या। दोस्तों, आज का टॉपिक कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहे। हम में से ज्यादातर लोग जब भी कोई मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, अगर उसमें डेसिमल्स इन्वॉल्व हो तो उसे राउंड ऑफ जरूर कर लेते हैं। एडवर्ड लॉरेंस नामक एक अमेरिकी मैथमेटिशियन एंड मेट्रोलॉजिस्ट 1961 में कंप्यूटर बेस्ड 12 वेदर सिमुलेशन में काम कर रहे थे। उन्होंने अपने सिमुलेशन रीचेक करने के लिए इक्वेशंस पे अपने पिछले प्रिंट आउट के वेरिएबल्स इस्तेमाल कर रहे थे, पर उनको कुछ अलग ही फोरकास्ट देखने को मिल रहा था। लॉरेंस को जल्दी पता चल गया था कि प्रिंटआउट्स पे वैल्यू को 3 दशमलव तक राउंड ऑफ किया गया था और कंप्यूटर 6 दशमलव तक ले रहा था। एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन डिफरेंस उनके रिवाइज सिमुलेशन में एक अलग ही वेदर फोरकास्ट दर्शा रहा था। इससे उन्होंने मेटामॉर्फिकली तब ये बोला था कि ए बटरफ्लाई फ्लैपिंग इट्स विंग कैन कॉज ए टोर्नेडो, और इसी से बटरफ्लाई इफेक्ट नामक कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ, जिसे हम आज दोस्तों केओस थ्योरी भी कहते हैं। हमारे पारंपरिक विज्ञान ये सिखाता है कि ये ब्रह्मांड एक परफेक्ट मशीन है। ये क्लॉकवर्क जैसा चलता है, न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटी, इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि के अनुसार। पर असलियत में हमारे सौरमंडल के प्रत्येक परमाणु या बल को सटीक रूप से अनुमान लगाना असंभव है, क्योंकि हमारे आसपास के हर चीजों में केओस है। केओस थ्योरी विज्ञान के वो शाखा है जो हमारे आसपास के नॉन लीनियर चीजों पे डील करता है, जिसे अनुमान लगाना लगभग असंभव है। जैसे कि मौसम, हमारे दिमाग की स्थिति, शेयर बाजार। किसी भी सिस्टम के एक छोटा सा प्रारंभिक बदलाव अंतिम परिणाम में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, क्योंकि हम एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम के प्रारंभिक स्थिति को कभी सटीक तरीके से जान ही नहीं सकते हैं, जिसके कारण उसके अंतिम नतीजे के भविष्यवाणी करना असंभव है। दोस्तों, हमारे दिल का भी एक केओटिक पैटर्न होता है। हमारे बीट्स के बीच का समय स्थिर नहीं रहता है। हार्ट बीट्स हमारे रोज की गतिविधि पर निर्भर करता है। कुछ इंस्टेंस में दिल की धड़कन तेज हो सकती है, कुछ और परिस्थितियों में हमारे दिल अनियमित रूप में धड़कता है। इसे हम केओटिक हार्ट बीट भी कहते हैं। इसी तरह हमारे दिमाग का न्यूरॉन्स भी केओटिक होता है, जिसके कारण हमारे इमोशंस स्विंग करते रहते हैं। हमारे ह्यूमन इमोशंस की तरह स्टॉक मार्केट के अचानक गिरावट और चढ़ाव पर भी हमारे कुछ कंट्रोल नहीं रहता है। केओस थ्योरी के समर्थकों का ये मानना है कि शॉर्ट टर्म प्राइस वोलेटिलिटी स्टॉक मार्केट का रियल स्ट्रेंथ कभी दर्शाता नहीं है। 1945 में अमेरिका ने शुरू में जापान शहर कुरुको पर बमबारी करने का इरादा किया था। उनके वार स्ट्रेटेजी के लिए टारगेट था कुरुको के म्यूनिशंस फैक्ट्री। उस दिन आसमान में काफी बादल छाए रहने के कारण पायलट को फैक्ट्री नजर नहीं आ रहा था। पायलटों ने हवाई जहाज 3 बार शहर के ऊपर से गुजारे, फिर भी फैक्ट्री नजर नहीं आया। यहाँ तक कुरुको के लोकल्स अपने बंकर्स में परमाणु बम से अपने शहर को बर्बाद होते देखने के लिए तैयार भी थे। पर कुरुको में बमबारी नहीं की गई। नागासाकी के इम्प्रूव विजिबिलिटी के कारण सेना कर्मियों ने नागासाकी पर बमबारी करने का फैसला लिया। उस दिन एक छोटा सा बादल ना होता तो आज दोस्तों इतिहास कुछ और ही होता। कुरुको को जापान का सबसे भाग्यशाली शहर माना जाता है दोस्तों। 28 जून 1914 को गैब्रिलो प्रिंसिप नाम का एक व्यक्ति दो और राष्ट्रवाद के साथ आर्च ड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड को हत्या करने सराइवो गए थे। आर्च ड्यूक के पीछे गाड़ी के नीचे बम था, जिसके कारण उन पर प्रारंभिक हत्या का प्रयास विफल था। उसके बाद उनका कॉन्वॉय का मार्ग बदला गया था, लेकिन आर्च ड्यूक के ड्राइवर को उस दिन ये संदेश नहीं मिला, जिसके कारण वो उसी पहले का प्लान्ड रूट में ही जा रहे थे। अगर उस दिन वो विकल्प मार्ग ले लेते
तो प्रिंसिप कार के सामने सड़क पर ना होता और उस दिन आर्कड्यूक और उनके पत्नी को गोली मारने का मौका ना मिलता। दोस्तों, अगर उस दिन कम्युनिकेशन फेलियर ना होता तो शायद दोनों विश्व युद्ध कभी नहीं हुए होते। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे छोटी छोटी काम अंत में कितना बड़ा फर्क ला देता है। इसी तरह हम जब भी कुछ काम करते हैं, हमें वो छोटा या बड़ा दिखना नहीं चाहिए। बस उसे लगातार करना चाहिए। प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए। अंत का सोचना नहीं चाहिए। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो। चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।